नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इस वीडियो में अपन जेईई मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट की बात करने वाले हैं। कैसे आप अपना अप्रैल अटेम्प्ट गड़बड़ होने से बचा सकते हैं, क्योंकि 20 से भी कम दिन बचे हुए हैं। अब तुम पे समय नहीं बचा। ठीक है, पूरा प्लान बताने वाला हूँ, बस ये वीडियो एंड तक देख लेना, यू विल बी सॉर्टेड। इसके अलावा तुम्हें फिर कोई और वीडियो पे जंपिंग जपांग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अपने मॉक टेस्ट, अपने रिविजन पे ध्यान देना, नथिंग एल्स, और तुम्हारा स्कोर बेटर ही आएगा। अब चलो बकवास नहीं करते, सीधे वीडियो पे टॉपिक पे आते हैं। देखो भाई, एक वॉर प्लान देने वाला हूँ जिसमें तुम्हें एक टाइम टेबल दे दूंगा, मॉक स्ट्रेटेजी दे दूंगा, प्लस तुम्हें रिवीजन कैसे करना है ये भी बता दूंगा। ठीक है, और कौन से चैप्टर तुम स्किप कर सकते हो ये भी एक बार देख लेना, क्योंकि देखो वैसे तो स्किप करने नहीं चाहिए, बट अगर तुम अभी अच्छी कंडीशन में नहीं हो तो थोड़ी चीज़ें स्किप करनी पड़ती है, वरना सब कुछ थाली तुम लेके नहीं जा सकते जेईई मेंस के अंदर। ठीक है, बाकी मेरी एक रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो के एंड तक देखना, वरना तो वीडियो यूजलेस है कि बच्चे बीच में चले जाते हैं तो कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो और एक लास्ट में एक चीज़ मैं भी बताऊंगा कि जो बच्चे 3 ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से पेपर में परसेंटाइल कम आता है, मेरे साथ भी वो गलती हुई थी, इसलिए मैं तुम्हें पर्सनली शेयर कर दूंगा। बाकी मैंने जेईई 2 बार दे रखा है, ठीक है, 2 बार क्रैक करा है, मुझे एग्जैक्टली पता है कि क्या तुम गड़बड़ करने वाले हो, क्या करने वाले हो। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, अभी हो सकता है तुम्हारे सिलेबस इनकम्प्लीट है, पैनिक हो रहा होगा। ये भी हो सकता है तुमसे अभी इनऑर्गेनिक रटी नहीं आ रही होगी, मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, तुम्हें टेंशन हो रही होगी, फिजिक्स टफ लग सकती है तुम्हें। ठीक है, हो सकता है मैथ्स ही तुमसे नहीं हो रही। इन्हीं में तुम कैटेगरी में फंस रहे होगे, क्योंकि मैं खुद पर्सनली इसी में फंसा था। ठीक है, तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेशर इस वक्त नहीं लेना। ठीक है, तो अभी सब चीज़ों को साइड रखो, जो भी तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल है, 0 है, माइनस में है, माइनस जो भी है, ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस सुनते जाओ, तुम्हारा प्रिपरेशन बेटर करवा देंगे। ठीक है, देखो मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं बेच रहा यहाँ पे, वरना मैं वीडियो का टाइटल लिख देता, ओनली 10 चैप्टर्स टू स्कोर 99 परसेंटाइल। यस यस, बस 10 चैप्टर करके चले जाओ। बाकी लोग तो बेवकूफ़ है कि 30 चैप्टर पढ़ के जा रहे हैं ना फिजिक्स में से। तो ये वाली घनचक्कर वीडियो नहीं है, थोड़ी रियलिस्टिक बात करेंगे। ऐसा नहीं होता 10 चैप्टर पढ़ के तुम 99 परसेंटाइल ले आओ। ये होता तो भाई साहब लोग सिलेबस पूरा क्यों कंप्लीट कर जाते। सही बात है, कॉमन सेंस लगा लिया करो, ये क्लिक बेट होता है। बाकी मैं आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक चैलेंज देता हूं कि तुम अपने आप को इम्प्रूव करोगे 10 20 30 नंबर, जितना भी इम्प्रूवमेंट है, और तुम अपना जो तुमने टारगेट कर रखा है परसेंटाइल वो लेके आओगे। तो कमेंट में लिखो वॉर, और उसके आगे लिखना जो तुम्हारा टारगेट परसेंटाइल है जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर। ठीक है, और कभी भी डिमोटिवेशन आएगा तो तुम्हें इस कमेंट पे वापस आना है और देखना है कि हाँ ये कमिटमेंट है, पूरी करनी है, ज़्यादा समय नहीं बचा है, मेहनत करना है। ठीक है, सबसे पहले स्टॉप लिस्ट। तुम्हें अभी इस समय कोई रिसोर्स नया उठाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई भी भैया अपने नोट्स बेच रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, यू डोंट नीड दैट। इस समय तुम्हें अपने टीचर्स को ही फॉलो करना है, अपनी बुक को ही फॉलो करना है, या फिर जो तुमने मटेरियल है उसी पे स्टिक टू करना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना। नो टीचर, नो प्लेलिस्ट, नो वन शॉट। ठीक है, वो बात अलग है, तुमने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए मैं बता दूंगा क्या करना है, बट फिर भी तुम्हारा यही होना चाहिए रूल कि अपन ये पाप नहीं करेंगे कि किसी टीचर पे स्विंग खेल रहे हैं। बाकी नोट्स इस वक्त नहीं बनाने हैं, अभी तुम्हें रिवीजन करना है। नोट्स बनाने का समय जा चुका है। इट्स बेटर तुम मॉड्यूल से डायरेक्ट थ्योरी पढ़ लो, क्वेश्चन लगा लोगे पीवाईक्यू के, नोट्स से ज़्यादा बेटर काम करेंगे। ठीक है, कि नोट्स केमिस्ट्री में वैसे भी ज़्यादा काम करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बना लो, इट विल वर्क इक्वली वेल। ठीक है, बाकी टॉपिक्स तुम्हें कंगारू जंपिंग नहीं करनी। एक टॉपिक स्टार्ट करा, फिर नहीं आ रहा मजा, दूसरा उठा ले, ऐसे मत करो। एक टॉपिक को टाइम दो, जब तक तुम्हें लगता है कि हाँ इसके पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं, तब उसके बाद दूसरे टॉपिक पे बढ़ना है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि 1 रुपए में जेईई और नीट की तैयारी पॉसिबल है, तो शायद आप लोगों का रिस्पॉन्स इस तरीके से होगा। क्या? पहले मुझे भी यही लगा था कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर मैंने कल अनअकैडमी का इवेंट जाके देखा, और भाई मुझे वहाँ पे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो अनअकैडमी का ऐप है बिल्कुल ही नए अवतार में आ चुका है, और वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन भी चल रहा है। इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर आप चैट जीपीटी से सेम क्वेश्चन पूछो ना कि आईआईटी और नीट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है, तो आंसर भी इसी डायरेक्शन में होता है कि अगर आपको रिजल्ट ओरिएंटेड सीरियस प्रिपरेशन करनी है तो अनअकैडमी एक बेटर ऑप्शन है। और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे भी ये लगता है, क्योंकि अनअकैडमी के रिजल्ट काफ़ी नोन है, उसी के साथ साथ जो टॉप एजुकेटर्स हैं जिन्होंने टॉप रैंक प्रोड्यूस करी है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ही पढ़ाते हैं। और यही नहीं, इन्होंने जो अपना इवेंट है उसमें एक ऐसी चीज़ अनाउंस करी थी कि भाई साहब क्या ही बोले, उन्होंने अपना नया फीचर अनाउंस करा जिसका नाम है अनअकैडमी प्राइम, और उसका ट्रायल सिर्फ 1 रुपए में ये लोग दे रहे हैं। अब बात आती है 1 रुपए में आपको क्या क्या मिल रहा है, तो मैं बता दूं आपको 1 रुपए में सबसे पहले मिलेगा प्राइम टाइम, जहां पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज ऑर्गेनाइज्ड हैं, टॉपिक वाइज, इवन
एजुकेटर वाइज भी है, और वो भी PYQ फॉरवर्ड में। प्लस तुम्हें यहाँ पे DPP और क्लास नोट्स भी मिलेंगी। इसके साथ आपको यहाँ पे डाउट सॉल्विंग का भी फीचर मिलता है कि अगर कोई भी डाउट आ रहा है अपना जाके पूछ लो, तुम्हारा डाउट रिजॉल्व हो जाएगा। यही नहीं, यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन बैंक्स भी मिल रहा है जिसमें तुम्हें टॉपिक वाइज PYQs मिल जाएंगे और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस सॉलिड हो जाए। प्लस यहाँ पे तुम्हें एक और फीचर मिलता है कॉम्पीट, जिसमें आप दूसरे बच्चों से कम्पीट करके लीडर बोर्ड पे क्लाइम कर सकते हैं। इसी के साथ तुम्हें यहाँ पे टेस्ट भी मिल जाएंगे जिसमें डिटेल्ड एनालिसिस वगैरह आएगी, पूरा एनालिसिस रिपोर्ट बन के आएगा जिससे तुम अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक कर सकते हो, कैसी तुम्हारी प्रिपरेशन चल रही है और कैसे इंप्रूवमेंट करना है। तो यार ऑनेस्टली ये जेईई और नीट की प्रिपरेशन के लिए सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन बन चुका है। तो मैं कह रहा हूँ अभी जाके इसका फायदा उठाओ। कुछ नहीं करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। नहीं मिल रहा तो एक QR कोड को भी तुम स्कैन करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी जिन बच्चों की हालत खराब है, नहीं समझ में आ रहा कहाँ से पढ़ना है, देखो एड्यूनिटी इज गुड फॉर फिजिक्स रिवीजन, यहाँ से तुम रिवाइज कर सकते हो। इवन जिन बच्चों की प्रैक्टिस मतलब पढ़ रखा है उन्हें अगर रिवीजन करना है तो सर ने PYQ सॉल्व करवा दी है, तो इसके थ्रू जा सकते हो। बाकी अगर तुम्हें केमिस्ट्री में दिक्कत आती है तो साक्षी वोरा मैम तुम्हारा करवा देंगी। वही मैथ्स में अरविंद कालिया सर बैठे ही हैं, ठीक है। तो इन टीचर्स की तुम प्लेलिस्ट देख सकते हो, ये मैंने अटैच कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और बाकी आई वुड सजेस्ट अगर तुमने ऑलरेडी अपने टीचर से पढ़ रखा है तो उन्हीं पे स्टिक टू करना, वो ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी देखो भाई, तुम्हारा जो स्कोर है 3 बकेट लिस्ट से इंप्रूव होगा। सबसे पहले फोकस तुम्हें ईजी क्वेश्चन पे करना है, ईजी के साथ तुम मिड भी बोल सकते हो, ठीक है। ईजी और मिड क्वेश्चन तुम्हारी रैंक डिसाइड करते हैं। बाकी एक चीज़ याद रख लेना, कंसेप्ट हर साल रिपीट होते हैं। जिन भी बच्चों के इस बार 300 आए हैं या फिर 250 से ज़्यादा नंबर या 200 से ज़्यादा नंबर आए हैं, तुमने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, उनका जो प्राइमरी रिसोर्स था वो था PYQ। क्यों भाई? PYQ तुम्हें ऐसे डिट्टो क्वेश्चन नहीं उठ के आएगा, उसके कंसेप्ट आ जाते हैं। भले ही इस साल का पेपर जनवरी अटेम्प्ट का टफ आया है, लेकिन किसी टॉपर से पूछोगे तो वो यही बोलेगा था वो PYQ बेस्ड ही, कंसेप्ट सेम था, क्वेश्चन अच्छा बना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अपनी एक्यूरेसी को ट्राई करो इंप्रूव करने का, नेगेटिव नहीं करोगे तुम्हारा स्कोर बूस्ट होगा, ठीक है। बाकी तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि सब पे तुम फोकस मत करो, जितना तुम कर पा रहे हो उतना करो। अब तुम्हें ये पूरा एकदम प्रेशर नहीं लेना कि मेरा पूरा सिलेबस नहीं हुआ। भाई जितना तूने अच्छे से पढ़ा है ना, उसको तू अच्छे से करे आएगा, तेरी रैंक इंप्रूव हो जाएगी, याद रख ले। बाकी बच्चा जो दूसरा बच्चा है वो भाग रहा होगा कि पूरा मैं सिलेबस ही कर लूँ, उसके चक्कर में जो से आते होंगे उसका भी गलत करके आएगा, तो ये वाला बच्चा नहीं बनना है। बाकी तुम्हें ये बनना है 50 अटैम्प्ट करके 120 लाने वाला वर्सेस 35 अटैम्प्ट करके 120, ये वाला बच्चा बनना है, ये वाला नहीं, याद रख लेना। बाकी मैं तुम्हें अब एक प्लान बता रहा हूँ स्ट्रेटेजिक, वो ट्राई करना। अभी जो इस वीडियो को देखने के बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा ना तुम्हारा, उसमें ट्राई करो खुद को स्टेबलाइज कर लो। तुम्हें क्या करना है, एक डेली मॉक तो देना ही है। अब नहीं दोगे मॉक तो कब दोगे भाई? समय आ चुका है मॉक देने का। चाहे तुम टॉपिक वाइज दो, चाहे फुल लेंथ दो, आई वो सजे अब तो फुल लेंथ ही देना चाहिए वरना प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। बट एक मॉक देना ही देना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं दे रहे, रैंक लिस्ट से तुम बाहर जा रहे हो, याद रख लेना। बाकी उसका अच्छे से एरर लॉग बनाना, एक डायरी बनानी है जिसमें क्या गलती हुई थी तुम्हें लिखना है, सिली हुई थी, कंसेप्चुअल हुई थी क्या। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, टेस्ट कैसे एनालिसिस करें, वो देख लेना, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें रिवीजन करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और टारगेट करो केमिस्ट्री में फ्री मार्क्स जो मिल रहे हैं वो उठा लो, फिजिक्स में जो फॉर्मूला बेस्ड ईजी क्वेश्चन है वो कर लो, बाद में मैथ्स जब आता है उसमें सेलेक्टिव क्वेश्चन कर लो। ऐसे तुम्हारा स्कोर मैक्सिमाइज होगा। मैथ्स में सब कुछ नहीं करना, सेलेक्टिव क्वेश्चन उठाने जो ईजी डुएबल है। बाकी एक सिस्टम बनाना पड़ेगा वरना मार्क्स नहीं आने वाले। अब मैं तुम्हें फेज 2 बता रहा हूँ, एक हफ्ते तुम्हें ऐसे चलाना है। अब फेज 2 में क्या करना है, अब स्पीड एक्यूरेसी बेटर करेंगे। मान लेते हैं अभी तुमसे स्पीड नहीं बन पा रही, अब तुम्हारा फेज 2 में स्पीड पे ही फोकस होना चाहिए। टाइम बाउंस प्रैक्टिस करो। कोई एक सवाल भी कर रहे हो, 2 मिनट का टाइमर, 3 मिनट का, जो भी मेंस के हिसाब से टाइमिंग होता है उस हिसाब से तुम्हें टाइमर स्टॉप वॉच लगा के ही सॉल्व करना है, वरना तुम पेपर में गड़बड़ करके आओगे। बच्चे सॉल्व कर लेते क्वेश्चन घर पे बैठे बैठे, पेपर में टाइम प्रेशर की वजह से नहीं हो पाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 राउंड अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी वेरी वेरी क्रूशियल। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वैसे तो आई वुड सजेस्ट कि अपनी स्ट्रेटेजी पे स्टिक टू करना, और बट मैं बता रहा हूँ वो ट्राई कर लेना एक बार। अगर तुम्हें इससे स्कोर बढ़ता है तो फिर अप्लाई कर लेना मॉक में, फिर अब एक्चुअल एग्जाम में 3 राउंड में पेपर को अटेम्प्ट करो। पेपर आया तुम्हारे सामने, अब क्या करना है, कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट उठा लो, केमिस्ट्री उठा लो, ईजी क्वेश्चन ढूंढो, सिर्फ ईजी मतलब तुरंत होने वाले उठा लो। मान लेते हैं 25 क्वेश्चन में से 6 ईजी थे, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 6 ईजी तुमने कर ली केमिस्ट्री में। ऐसे ही फिजिक्स में आ जाओ, फिजिक्स में तुम्हें ज़्यादा मिल गए 10 क्वेश्चन, और मैथ्स में तुम्हें कम मिले 3 क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ऐसे तुम्हें फर्स्ट राउंड में अपने सबसे ईजी वाले क्वेश्चन कर लेने। 10-20 क्वेश्चन भी तुम कर लोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। अब क्या है, अब सेकंड अटेम्प्ट में तुम्हें मीडियम वाले क्वेश्चन करने। केमिस्ट्री में मीडियम वाले छाट लो जो तुम्हें लगता है तुमसे हो जाएंगे। उसके बाद फिजिक्स पे आ जाओ, मीडियम वाले कर लो, और मैथ्स पे आ जाओ मीडियम वाले। जब तुम्हें लगता है पूरे पेपर में मीडियम वाले खत्म हो गए, थर्ड राउंड में तुम्हें हार्ड वाले करने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारा पेपर का कवरेज पूरा हो जाएगा, साथ ही साथ तुम्हारा स्कोर मैक्सिमाइज हो जाएगा। और अगर तुम्हें लगता है कि सेकंड राउंड में ही खत्म हो गया टाइम,
कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हार्ड क्वेश्चन वैसे भी सब बच्चे नहीं कर पाते, बहुत ही टॉप रैंकर्स हैं जिनको हार्ड क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो ये याद रख लेना। अब लास्ट डे इसमें क्या करना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए तुम्हें कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना है। मैंने भले ये बोला है डेली एक मॉक टेस्ट देना, लेकिन लास्ट के 5 दिन पहले मॉक टेस्ट बंद करो, उसकी जगह PYQ एज अ मॉक टेस्ट दो। ट्राई टू रेप्लीकेट एग्जाम लाइक सिनेरियो। अपने घर में गर्मी में बैठो, अप्रैल है, थोड़ी गर्मी हो सकती है, सेंटर पे गर्मी पॉसिबल है, तो उसकी तुम्हें रेडी करके जाना है, ठीक है। प्लस तुम्हें लाइट रिवीजन रखने, ठीक है। लाइट रिवीजन मतलब थोड़ा सा डेली हल्का हल्का इनऑर्गेनिक रट ली, फॉर्मूले रट लिए, फॉर्मूले ना भूलो, बस थोड़ा लाइट रिवीजन रखना है। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, PYQ से। PYQ तुम्हें घर में दे देना है, कोई हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी, बस रिकॉलिंग करनी है और PYQ करना है। स्लीप शेड्यूल फिक्स करना वेरी वेरी क्रूशियल। बच्चे अभी क्या है लेट नाइट पढ़ रहे होंगे, लेकिन अब समय आ चुका है अपना स्लीप शेड्यूल मतलब फिक्स कर लो कि तुम एग्जैक्टली सुबह 7-8 बजे उठने का ट्राई करो, और जिस भी समय पे एग्जाम होता है, जैसे 9 बजे है, 9 से 12 है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, दोपहर में 3 से 6 है, उस समय तुम एकदम हार्ड कोर फोकस मोड में 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होगी। मैं बता रहा हूँ इससे 10-15 नंबर बढ़ जाते हैं। तुम्हें भले ये बेवकूफ ट्रिक लग रही हो, लेकिन ट्राई करना, तुम्हें डिफरेंस फील हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या स्किप करना है, मॉक वॉक कैसे देने हैं, सेफ स्कोर, जिससे तुम्हारा सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। देखो इस साल पेपर टफ आया था, ये तुम्हें पता ही है, ठीक है, जिसकी वजह से जिन भी बच्चों के कम स्कोर आए थे अच्छी परसेंटाइल मिल गई थी। तो अप्रैल अटेम्प्ट में भी यही मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है। लेकिन एक चीज़ याद रखो, अप्रैल अटेम्प्ट में थोड़ा सा स्कोर जो जनवरी अटेम्प्ट है उससे ऊपर जाता है। तो ये मान लो तुम 5+5 10 नंबर मान लो, उससे थोड़ा ऊपर जाएगा। तो अगर तुम मोटा मोटा देखोगे तो इस बार तुम्हारी 99 परसेंटाइल 180 टच हो सकती है, 170 भी टच हो सकती है, 98 परसेंटाइल और 160। तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है अप्रैल अटेम्प्ट में, ठीक है। क्योंकि ड्रॉपर्स तो है ही, तुम्हारे 12th वाले बच्चे उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, अब पूरे एकदम धुरंधर मोड में आ जाएंगे। तो ये एक चीज़ याद रख लेना, थोड़ा सा कट ऑफ जो अप्रैल अटेम्प्ट का ज़्यादा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका गेम ओवर हो गया, इट इज़ स्टिल डुएबल, बट ये थोड़ा मोटा मोटा रहेगा। तो अपना एक टारगेट परसेंटाइल सेट कर लो। आई वुड सजेस्ट 97 परसेंटाइल प्लस रखोगे तो एक डिसेंट NIT में डिसेंट ब्रांच मिल जाती है, ठीक है। बाकी अभी मैं तुम्हें एक वो दे रहा हूँ टाइम टेबल, इसे फॉलो कर लेना, ठीक है। देखो भाई अब समय आ चुका है, ये वाला टाइम टेबल तो भूल जाओ, ये मैं उन बच्चों को देता हूँ जो पढ़ नहीं पाते। अब ये बहाना नहीं बचा, ये अब समय ही नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें सब कुछ थ्रॉटल अप करना है। आई वुड सजेस्ट ये वाला तुम्हें करना है। मैं तुम्हें 16 घंटे पढ़ने को नहीं बोल रहा, 10 से 12 घंटे पढ़ सकते हो, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। स्टार्टिंग में जैसे मान लेते हो फर्स्ट वीक में मैं तुम्हें बताया था अपना सिस्टम डेवलप करो, उसमें ट्राई कर लेना ये, और फिर सेकंड वीक तक फुल तुम्हें एकदम फुल फोकस मोड में आ जाना है। ये टाइम टेबल मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगा, जहाँ से डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है क्या स्किप करना चाहिए। देखो भाई वैसे तो आई वुड सजेस्ट को स्किप करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मोटा मोटा अगर तुम्हें देखना ही है तो इस बार जनवरी सेशन में ये वेटेज था चैप्टर्स का, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 21 चैप्टर ये तुम्हारे केमिस्ट्री में है, ऐसे ही फिजिक्स में ये तुम्हारे 20 चैप्टर हैं, और मैथ्स में ये 12 चैप्टर है। इधर से सबसे ज़्यादा मोटा मोटा आया था, तो ये प्रायोरिटी लिस्ट पे तुम्हारे टॉप पे होना चाहिए। अब ये PDF भी मैं टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है। इससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा प्रायोरिटी किसे देनी है, कौन से चैप्टर को पहले देनी है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि तेरे मतलब 53 चैप्टर्स है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें 20 दिन में एटलीस्ट कवर करने हैं, जो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज लेके चल रहे हैं। इसे तुम डन, मिड, नॉट डन में डिवाइड कर लेना, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन तुम्हें आगे प्लान करनी है। क्योंकि अब मैं तुम्हें हर एक बच्चे को एग्जैक्टली नहीं बता सकता ना, देख भाई तेरा ये खराब है तो तू ये कर ले, नहीं ऐसे नहीं होता। तुम्हें थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी चलाना पड़ेगा, ठीक है। ये दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी तुम्हें अगर मॉक एनालिसिस करना है तो मैं बता देता हूँ, देखो सिली मिस्टेक हो रही है, ये तुम्हें किल करनी है। इधर सबसे ज़्यादा दुख होता है, आते आते क्वेश्चन गलत हो जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे तुमने कैलकुलेशन गलत देख ली, साइन यूनिट या फिर कुछ मतलब कुछ अंधाधुंधी कुछ भी पढ़ लिया, तो ये अगर तुमने गलती करी है तो ये तुम्हें नहीं करनी है। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, लेकिन बच्चे फिर भी नशे में ऊपर नीचे लगा देते हैं। बच्चों को मार्क फॉर रिव्यू और मार्क्ड का कन्फ्यूजन रहता है। मार्क फॉर रिव्यू में ये रहता है कि तुमने मार्क करा है, आंसर करना होता है। ये वाली गलती मत कर देना, वरना रोते रहोगे। बाकी अगर तुम्हें कोई कंसेप्चुअल गैपिंग है तो सेकंड बकेट में अपने कंसेप्चुअल गैपिंग वाले को रख लेना। तीसरे वाले में टाइम ट्रैप, कि अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वो मैं तुम्हें स्टॉप वॉच वाली ट्रिक बताइए, वो तुम उससे फिक्स कर सकते हो, ठीक है। जितने ज़्यादा तुम टेस्ट दोगे उतना बेटर है। अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा है कहाँ से टेस्ट सीरीज नहीं है, तो तुम हमारी वाली भी ऑप्ट कर सकते हो। RDS 20 हमारी साइट पे लगा लेना, तुम्हें फ्री में हमारी मेंटरशिप भी मिल जाएगी, ये एडवांस से भी काम आ जाएगी। बाकी ₹99 पर मंथ है अगर 1 साल की लोगे तो इसमें PYQ मिल जाएंगे, FLT एडवांस का सब मिलता है। अगर तुम्हें लेना है तो ये चेकआउट कर लेना, ठीक है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इसमें इंजीनियरिंग एंट्रेंस वाला लेना, क्योंकि सेम प्राइस में तुम्हारे
बिट्स हो गया, WBG, बाकी सब एग्जाम्स का भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस एग्जाम हॉल में तुम्हें 3 राउंड स्ट्रेटेजी मैंने बताई रखी है, यही तुम्हें फॉलो करना है, दिस इज बेस्ट फॉर नाउ, ठीक है। बाकी ये सिस्टम को फॉलो करो एंड यू विल बी सॉर्टेड। कल मैं सोच रहा हूँ अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं मॉक में तो उसके ऊपर एक वीडियो बना पाऊँ तो देख लेंगे, ठीक है। बाकी अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी तो मुझे लिख देना कि भैया वो ऑल डन, जिससे पता चल जाए कितने एक्चुअल में सीरियस है। आधे तो पहले ही निकल लेंगे, समझ जाओ, कॉन्फिडेंस मतलब कॉम्पिटिशन में ही नहीं है, तो ये एक बार तुम कर देना। बाकी तुम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो क्योंकि ग्रुप में सिलेक्शन होता है, सोलो में नहीं, याद रखिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।